सुनो, जल्दी से एक गिलास पानी दो, मुझे जाना है। तुम खुद ले लो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे नवरात चल रही, गरबा देखने जाना है। तुम हर वक्त शक करती रहती हो। रुको जरा, सब्र करो। लो पानी पियो, मैं झट से तैयार होती हूँ। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, हम लोग गुजराती हैं। हाँ। मेरे मंदिर में कुल देवी का फोटो है। कान्हा अच्छा जी का मैया, है। मैया जी आप गुजराती हो? जी। तो ये बताओ, कढ़ी में शक्कर डाल के क्यों खाती हो? हमेशा गुड़ भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो खट्टा मीठा लगता है। अच्छा। और दाल में क्यों शक्कर? क्योंकि अच्छा लगता है गुरुजी, शुरू से सीखे हैं वैसे ही बनाना। अच्छा अच्छा, बढ़िया। जी अच्छा है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ। मेरे पति जी मुसलमान जी को मतलब ज्यादा मानते, एक दादी अम्मा करके है, और उनका फोटो भी मेरे मंदिर में रखवाए हैं। क्यों? तो वो बहुत मानते हैं, उनकी आस्था है उनके ऊपर। कहाँ है वो आपके? मंदिर में रखी हूँ। नहीं, आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं आए हैं गुरुजी। उनको अलाते तो समझाते। गुरुजी मेरे को एक बहुत दुख भगवान होता है। के सिवा किसी को नहीं मानना चाहिए। और देवता चित्त न धरई, जी। हनुमत से यह सर्व सुख करई। अरे पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले हैं, अब वो भी नवरात्र में 9 दिन भगत बनकर बोलेंगे कि जय दुर्गा जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा। जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही हमारा, पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। चलो बेटी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी, हाँ, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके कहाँ लिए लगता है मन? उस याद नहीं होता, तो उसके लिए मैं क्या करूं? पहले ये बताओ, मन कहाँ लगता है? मुझे घूमने जाने, खेलने में ये सब मन लगता है। तो पहले घूम लो, ढेर से बुराई है। तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। तो मछली थी आप पिछले जन्म में? नहीं तो सुनो तो गुरुजी, शादी कब कर रहे हो? गुरुजी आपके हमने इधर उधर वीडियो देखते हैं कि इसके साथ शादी हो रही है, इनके साथ शादी हो रही है, फलानी तारीख को डेट बुला दी है। बेटा घर हम आओ बसने, ब्याह हम आओ होने, लुगाई हमें मिलने, तो क्या मेरे चालक है? हमें तो गुरुजी हम कर लेंगे बेटा, शादी हो जाएगी, अच्छी बात है गुरुजी। मतलब हमें ऐसे तो खुश नहीं दिखा रहे हैं। हमें बारात में जाने हैं, बारात में। बेटा बारात में अवई चलो चल। तुम अपनो बेटा फोन नंबर लिखा दो, खानदान सहित आइयो। 94111027। बस बेटा अपने सूट सिलवा ले, तैयारी करेगा। सुपारी सूट बनवा ले कि सादा बनवा ले? नंगो आइए। बताए हुए मोबाइल नंबर और पते पर अपनी शादी का कार्ड भेज देंगे, पर हमारे पिंड छोड़ दे। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। मेरा मानना है कि इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए। इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। अरे वाह। कुछ लोग तो मेरी वीडियो को ऐसे झांक के भाग जाते हैं कि जैसे पुराने जमाने में बहुएं अपने जेठ को देख के भाग जाती थी। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। जब स्त्रियां हंसती हैं तो उनके पति को बहुत अच्छी लगती हैं।
लेकिन स्त्रियां जब भी बात करती हैं अपने पति से, घर के मैटर में, सास के, ससुर के, जेठानी के, देवरानी के इत्यादि, तो रोती हुई बात करती हैं। ये थर्ड क्वालिटी की स्त्रियां। घर की कोई सामान्य बात हो, सास ने कुछ कह दिया आपको और आप पति से बोल रही हो कि आज तुम्हारी माँ ने ये कहा है, तो जो कहा है उसे स्पष्ट कह दो। आप इसलिए रोते हैं ना कि रोने पर हमारे पति को ज्यादा और प्रभाव पड़ेगा, पर वो प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। अच्छा, एक बार चलो सुन भी लिया पति ने, कल फिर आया फिर तुम शुरू, परसों आया फिर तुम शुरू, तो पति को लगा अच्छा इसकी आदत है ये, तो फिर रो अच्छे से, फिर वो रुलाता है। हंसता हुआ बच्चा होगा तो आप उसे और गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। रोता हुआ कोई बच्चा होगा तो लोग उसे और चिढ़ाते हैं। प्रकृति का नियम है, रोते को रुलाया जाता है और हंसते को हंसाया। हम ना तो भाजपा है, ना कांग्रेस के हैं, ना आपके हैं। आपकी बात में तो मैं बताऊं, नेहरू जी एक किताब लिख गए, भारत एक खोज। मोदी जी लिख रहे हैं भ्रमण एक मौज। सोनिया ने लिख दी पप्पू एक बोझ, और केजरीवाल लिख रहा झूठ बोलो रोज। बहुत अच्छे। वो राहुल गांधी मुझे मिले पिछले दिनों, चुनाव के दिनों में, बोले दीपक भाई मैं आपके हरियाणा के किसानों के साथ 4 घंटे बिता कर आया। हाँ दीपक भाई मैं आपके हरियाणा के किसानों के साथ 4 घंटे रहा। मैंने कहा फिर आपने क्या सीखा? बोले ला एक बीड़ी पिला। बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव, सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का, बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। सबकी आंखें समय समय पर खुलती हैं। गाय की जन्म के तुरंत बाद खुलती है, बकरी की 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली की आंख 6 दिन बाद खुलती है। इस दुनिया में केवल एक आदमी ही ऐसा है जिसकी आंख शादी के बाद खुलती है। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की मां बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे सारे अपने पति को दे दी ताकि उसका कुछ दुख कम होगा। पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। हाय हाय क्या बात है। ये तो परिवर्तन आएंगे, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए तो बोले मैं देश की विचारधारा बदलने आया हूं। तो शुरू के कार्यकाल में उन्होंने विचार बदले।
और दे धारा पे दे धारा। बापू मैं तो अभी पिछले दिनों कश्मीर गया, मैंने जाकर के एक आदमी को 500 रुपए दिए, मैंने कहा छुट्टे देना, तो उसने 130 रुपए दिए गिनकर। मैंने कहा बाकी के 370, बोला वो तो मोटा भाई ले गए। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धर मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। और दिल वाले लड़के लड़कियां कहाँ बैठे हैं अगली लाइन पर मुझे महसूस कराना। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है।